चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते। सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे विदुर जी प्रवेश किए हैं वापिस हस्तिनापुर में। सब जगह घूम के अभी वो अपने भाई धृतराष्ट्र को एनलाइटन करने वाले हैं। तो वो जो परपोर्ट था वो थोड़ा हमको पढ़ना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्पेशली गांधारी के बारे में सुन लिया, थोड़ा सा कुंती सुभद्रा और द्रौपदी के बारे में थोड़ा वर्णन है परपोर्ट में, तो हमारा बचा होता है। उसी श्लोक को पुनः पढ़ेंगे, श्लोक क्रमांक 3 और 4। तम बंधु आगतम दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सश्च सूतः शार्दत्वतः प्रथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा च उत्तराकृति अन्याश्च जामयः पांडो ज्ञातयः ससुतः स्त्रियः। When they saw Vidura return to the palace, all the inhabitants, Maharaj Yudhishthir, his younger brother Dhritarashtra, Satyaki, Sanjay, Kripacharya, Kunti, Gandhari, Draupadi, Subhadra, Uttara, Kripi, many other wives of the Kauravas and other ladies with children, all hurried to him in great delight. It so appeared that they had regained their consciousness after a long period. हमने कल भी चर्चा किया था कि कैसे बहुत समय बाद ऐसे घर में कोई व्यक्ति ऐसा आया हो जो न्यूट्रल स्थिति में है, यानी जो दोनों पक्षों का सुन सकता है। बहुत बड़ा कला है कि आप दोनों पक्षों का सुने। एक्चुअली कभी कभी एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर आरोप लगाता है, दूसरा पक्ष इसके ऊपर आरोप लगाता है, और दोनों अपने अपने जगह से अपने आप को सही समझते हैं। उसका कारण भी ये है कि उस व्यक्ति को उतना ही डेवलपमेंट हुआ है, तो उसको वही सही लगता है, उसको लगता है यही हाईएस्ट है, तो वो उसी को करने में विश्वास करता है, दूसरा भी करता है। तो शास्त्रों के प्रमाण से हमको समझना होगा सही क्या है गलत क्या है। तो यहाँ पे विदुर जी जो है लेकिन दोनों पक्ष का हितचिंतक है, ये खासियत है। खासियत ये कि यही विदुर जी थे जिन्होंने लाक्षागृह से इन बच्चों को बचाया था, और ये वही विदुर जी हैं जो धृतराष्ट्र को भी ज्ञान दे रहे हैं। ये वही विदुर जी हैं जो चाहते तो दुर्योधन को सबक सिखा सकते थे, तो दुर्योधन का हठ देखते हुए वो बोले अब तुम अच्छे लेवल पे ही जो है शुद्धिकरण कर दो, तो वो निकल गए अपना युद्ध से पहले। तो विदुर बहुत स्मार्ट है, बहुत ही चतुर है। ऐसा कहते हैं कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। कृष्ण भक्त जो ना बड़ा चतुर, तो जानता है कि कौन से टाइम में क्या रिएक्शन देने, और ऐसे करके उन्होंने अपना परफेक्शन कर दिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमने गांधारी के बारे में पूरा कल सुना और गांधारी का बैकग्राउंड ये सब देखा। अभी परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने प्रथा यानी कुंती माता, द्रौपदी और सुभद्रा जी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है। तो हम लोग कुछ कुछ परपोर्ट से पढ़ेंगे, कुछ हम लोग जो परपोर्ट को स्किप करके उसको जो फॉर्म सुन लेंगे। तो प्रथा के बारे में, प्रथा कहा जाता है कुंती को। तो वो एक्चुअली महाराज शूरसेन की बेटी थी और वसुदेव की बहन थी, परंतु राजा कुंती भोज जो थे वो उसको अडॉप्ट किए थे, यानी अपने यहाँ रख लिए थे अपना बेटी बना के, तो इसलिए उनका नाम बन गया कुंती। और यहाँ एक वर्ड कहा गया है, शी इज द इनकारनेशन ऑफ सक्सेस पोटेंसी ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड। मुझे लगता है ये किसी ने मुझे पूछा था जब हम कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के बारे में बात करें, तो जो भगवान की अलग अलग पोटेंसीज हैं, जैसे आग होता है उसमें हीट होता है, लाइट होता है, तो वैसे भगवान में असंख्य पोटेंसीज है। ये सारे जो सृष्टि चल रही है ये भगवान की शक्ति से चल रही है। तो उसमें यहाँ कहा गया है कि भगवान का जो सक्सेस पोटेंसी है वो माता कुंती में। तो कुंती माता का जीवन देख के तो ऐसा लगता है कि ये इतना संघर्ष से गई हुई है कि इसको सक्सेस कैसे कहें। तो देखिए मटेरियल सक्सेस तो कोई काम का है नहीं, कि मटेरियल लास्ट में आपको आपका कंट्रोल ज्यादा रहता नहीं, थोड़ी देर के लिए जितना कंट्रोल मिलना है उतना ही मिलेगा। तो वो मटेरियल सक्सेस की बात नहीं हो रही है।
सक्सेस मतलब आप जिस कार्य को हाथ लगाते हैं उसको पार कर लेके जाते हैं, और सबसे हाईएस्ट है आध्यात्मिक। तो उस सक्सेस पोटेंसी को प्रेजेंट करती है माता कुंती। तो ऐसा कहते हैं कि जो स्वर्ग से भी लोग थे वो राजा कुंती भोज के उसमें आते थे, देख रेख में। तो अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूं तो कुंती भोज का जो साम्राज्य है वो आज भी मध्य प्रदेश के मांडव मांडव करके जगह, धार के पास है मांडव। अगर आप जाएंगे तो वहाँ आज भी उनका जो गढ़ है, महल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी वहाँ हुआ करता था। आज भी उस पहाड़ के नीचे नीचे कमरे हैं, लेकिन वो अभी आर्कियोलॉजिकल के अंडर आता है। मांडू मांडू, हाँ मांडू, मांडू या मांडव कुछ उसका नाम है। तो वो जगह है मांडू बोलते हैं, वही राजा कुंती भोज का जगह है। तो यहाँ पे कुंती माता का, नहीं मंडला नहीं, मांडू मांडू नाम है। वहाँ हमारा पहले गुरुकुल था, लेकिन वहाँ जो अभी महाराज जी हैं, जो वहाँ बहुत बड़े महंत हैं, तो उन्होंने अपना एक बड़ा पूरा यूनिवर्सिटी खोल दिया। तो मैं गया था, उसके इनॉग्रेशन के लिए भी गया था। तो दुर्वासा मुनि भी एक बार वहाँ राजा कुंती भोज के राज्य में आए थे। उनकी सेवा माता कुंती ने बहुत अच्छे से की थी, और बहुत अच्छे से सेवा करने के कारण दुर्वासा मुनि आशीर्वाद देके गए। देखिए, दुर्वासा मुनि जो है ये एक्सट्रीम गुस्सा हो जाएंगे, थोड़ा भी गलती की तो एकदम गुस्सा हो जाएंगे। और आपने जो है थोड़ा भी मतलब उनका दिल जीत लिया तो वो आपको क्या दे के जाएंगे, वो इस दुनिया में भी कोई साथ आपको नहीं दे पाएगा, ऐसे देखे जाते। और दुर्वासा मुनि बहुत पावरफुल है, वो केवल ग्लांस करते थे यूनिवर्स भी क्रिएट कर सकते थे, इतना पावर था। तो ये जीव का इतना शक्ति होता है। तो दुर्वासा मुनि ने उनको ब्लेसिंग्स दिया कि तुम जिस देवता का आह्वान करोगी वो देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। तो आप सबको ये स्टोरी मैंने पहले ही बताई, आपने खुद ही बहुत बार सुनी है। कुंती माता ने ट्रायल के लिए सूर्यदेव को प्रकट किया, तो सूर्यदेव आ गए। अब सूर्यदेव आ गए तो बोले ओ मैं तुम्हें पुत्र रत्न दूंगा। अब वो बोले लेकिन चिंता नहीं करो, जो ही बच्चा हाथ में आ जाएगा आप अपनी पवित्रता को बनाए रखोगे। तो अब बच्चा तो हो गया, वो कर्ण था, अब वो करे तो करे क्या। तो माता ने देखा कि सोशल प्रेशर आ जाएगा, तो वो तभी बच्ची भी थी, तो उन्होंने फिर टोकरी में उनको डाल के डिस्पैच कर दिया। ऑब्वियसली उसका दुख उन्हें था, और डिस्पैच कर दिया। और वही कर्ण थे पहले पुत्र। उसके बाद उन्होंने इस शक्ति का कभी उपयोग नहीं किया। उन्हें समझ में आया कि ये महा शक्ति तो है, लेकिन महा उतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। देखिए, इस दुनिया में आपको जब फैसिलिटी मिलता है तो उतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। जैसे आपको सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, इनको बड़े बड़े गाड़ियां मिलती हैं, इनको गनमैन मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलता है, टाइम पे खाना मिलता है, ऑर्डर किया हुआ चीज मिल जाता है। लेकिन फिर उनकी जिम्मेदारियां भी वैसी होती है। थोड़ा कहीं दंगल हो गया, सभी पुलिस ऑफिसर्स को भागना पड़ता है। थोड़ा कुछ हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को टेंशन आता है। कहीं ओपोजिशन हो गया, कुछ दंगाई हो गया, कुछ गोलीबार हो गया, तो सबको टेंशन। और डेमोक्रेसी का तो बड़ा जोक है। डेमोक्रेसी का जोक ये है कि जो करने वाला है उसी के अंडर ये लोग हैं। जो एमएलए एमपी हैं या पॉलिटिकल डोमेन के लोग हैं, उन्हीं के अंडर ये पुलिस या इत्यादि जो भी आता है मैकेनिज्म, ब्यूरोक्रेसी, और ये लोग कुछ करवा देते हैं और यही लोग काम में लग जाते हैं। तो ये लोग इनके काम में लगने की वजह इनके कांड के काम में लग जाते हैं। तो अधर्म का सहारा देके तो ऐसा वाला काम करना पड़ेगा। आप में से कोई अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर दीजिए, आपका आवाज आ रहा है। महेश जी आपको अनम्यूट कर, सॉरी म्यूट करता हूँ। थैंक यू। महेश जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, और इन्होंने एक बार हमारे यहाँ रोहा में ड्रामा किया था रावण का, तो इनका नाम ही भूल गया था, हम लोग इनको रावण ही पुकारते थे। दशानंद। धन्यवाद महेश प्रभु, आप जुड़ते हैं रेगुलरली, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सिंसियर डिवोटी हैं, बहुत ही कमिटेड, सेल्फलेस सर्विस करने में बहुत आगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे कुंती माता जो है, इन्होंने ये देख लिया कि ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है देवताओं को बुलाना, तो उन्होंने कभी वापस बुलाया नहीं। अब कुंती माता का लीला ये आता है कि कुंती माता जब यहाँ से वो शादी करके गई भी, तो जब पांडु ने शादी किया तो देखिए, जो नव विवाहित होती है उसका स्वागत
जो सब उससे पहले जिसका विवाह होता वो करती थी। तो गांधारी ने उसको तिलक करके स्वागत किया। अब अपने पति के साथ समय बिताने का उनको समय तक नहीं मिला। सुबह वो आई और ऐसा कहते हैं दोपहर को ही पांडु को युद्ध करने जाना पड़ा मद्र देश में। तो मेरे हिसाब से शायद वो मद्र देश मद्रास इत्यादि ही होना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाज है, मैं नहीं जानता। तो मद्र देश में वो गए और 6 महीना नहीं लौटे। और व्हाट्सएप तो था नहीं कि आज खाया क्या मेरे सोनू बाबू, खाया क्या, ऐसा कुछ था नहीं। वो खबर आता था तो वहां से वॉरियर्स आते थे या कुछ खबर, तो अब चल रहा है युद्ध, चल रहा है युद्ध, यही आता था। 6 महीने बाद जब पांडु लौटे तो कुंती बहुत खुश थी और यहाँ वो अपने पति के साथ रहेगी। उतने में ही पता चला कि उनको तिलक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से वो एक विवाह करके माद्री को ले आए हैं। मद्र देश के राजा ने अपनी बेटी माद्री को विवाह करके दे दिया। जैसे शूरवीर पांडु राजा थे तो दे दिया। अब माद्री जो है वो अब साउथ इंडियन थी, दिखने में बहुत सुंदर वगैरह होगी, बहुत ज्यादा। हाँ, वो रहते हैं, उनका कल्चरल वैल्यूज का टाइप अट्रैक्टिव रहेगी। तो अब यहाँ पे इसको इसने इसको तिलक लगा दिया, अब इन दोनों का विवाह हो गया। लेकिन अब माद्री जो है वो समय स्पेंड करती थी पांडु के साथ। तो सोचिए कुंती एक पत्नी के रूप में भी जो उसका अधिकार होना चाहिए वो उन्हें नहीं मिला। जो एक बच्चे के रूप में अधिकार मिलना चाहिए, तो ऐसे बड़े टेंशन को अपने दिमाग में एक सीक्रेट को लेके घूम रही है। देखिए नॉर्मल सीक्रेट्स ठीक है कि भाई जैसे आपने कुछ लॉस कर दिया, कोई धन आपका कोई चुरा ले गया, जैसे वो सब समझ में आता है ना। सूर्य देव से बच्चा हो जाना और उसको मतलब बहुत बड़ा सीक्रेट रखने के बराबर है। माताएं सीक्रेट रखने में बहुत स्मार्ट होती है, उनको रखना है तो अंत तक, मरने तब तक नहीं बताएंगी वो। हाँ, आदमी का क्या है, बग देता है बोलते बोलते। माता लोग बोल देती है लेकिन ऐसा टेढ़ा मेढ़ा में बोल देती है कि आदमी पकड़ नहीं पाता। माता को उनको छोटी छोटी बातें दबती नहीं, उनको जब कहीं दूसरे का टिंग टिंग होने वाला है तो बोल देती। लेकिन जब उनको डीप सीक्रेट होता है तो बड़े स्मार्ट होते हैं, इसलिए सीक्रेट रखने में बहुत आगे रहते हैं। इसलिए पति को गंजा हो जाता है, सर खुजलाते रह जाता है, उसको डेटा पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या। तो एनीवेज, तो यहाँ पे कुंती माता ने ही उसका राज तिलक किया, फिर तिलक किया सॉरी, और उसको वो ही पांडु के साथ समय बिताने लगी। तो माता सत्यवती जो उनकी सासू माँ थी, उन्होंने कहा कि आप दोनों भी पत्नियां और पांडु आप तीनों जाओ घूमने के लिए। और गए होंगे घूमने के लिए, जहाँ भी घूमने के लिए, जैसे महाराष्ट्र के लोग महाबलेश्वर जाते हैं, साउथ के लोग ऊटी जाते हैं, नॉर्थ के लोग कहाँ वो कुल्लू मनाली और बर्फ में वहां जाते हैं, सब अपना अपना जाते हैं। तो इन्होंने ये लोग भी गए थे। तो एक्चुअली माद्री ही बहुत विचरण कर रही थी पांडु के साथ। और वहाँ एक ऋषि मुनि थे, वो हिरण के रूप में कुछ पत्नी के साथ थे। तो यहाँ जब पत्नी को कुछ बाण लग गया, वो मर गई या कुछ हो गया था, पता नहीं, मेरे को एग्जैक्ट स्टोरी याद नहीं आ रहा है। वो 2 बार बोल चुका लेकिन अभी डिटेल याद नहीं आ रहा है। और तो फिर उसने श्राप दिया कि तुम अगली बार कभी संभोग करोगे तो जो तुम्हारा मौत हो जाएगा। तो एनीवेज माद्री फिर भी इसको बाईपास करके पांडु को मिलने गई, और पांडु जो है उनको अपना प्राण गंवाना पड़ा। अब सोचिए कुंती महारानी को उन पांडु का संग भी नहीं मिला। अब उससे उससे पहले ही जब ये श्राप मिला था तो कुंती माता ने 2 बच्चे, एक यहाँ पे आता है, एक धर्मराज जी से युधिष्ठिर आए, और वायु से भीम आए, इंद्र से अर्जुन, और 2 पुत्र जो नकुल और सहदेव हैं, वो यहाँ कहते हैं कि देवर बिगॉटन बाय पांडु हिमसेल्फ इन द वूम ऑफ माद्री। माद्री के गर्भ में ये 2 बच्चे पहले ही थे, लेकिन ये भी कहते हैं कि इसमें भी 2 देवताओं का आशीर्वाद था। ऐसा महाभारत में जितना मैंने पढ़ा है कि अभी यहाँ वर्जन तो ये आ रहा है समहाउ, आप में से कोई स्कॉलर तो बता सकता है। मैंने जो महाभारत कंसोलिडेटेड वाला है उसमें पढ़ा था कि माद्री को भी मंत्र सिखा दे के वो 2 बच्चे देवताओं से मिले थे। यहाँ आ रहा है कि पांडु से आए थे। तो आप में से किसी को पता है तो क्लास के एंड में क्लैरिफाई कर देना, मैं खुद ही इसमें क्वेश्चन आ गया मुझे पढ़ते पढ़ते। तो ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसे 5 पुत्र जो है उनको थे। और क्योंकि पांडु चले गए तो अभी सती प्रथा थी। तो सती प्रथा का उतना आज कलयुग में करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कलयुग में उतना पति के प्रति प्रेमी नहीं होता है, तो उतना नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। और आर्टिफिशियली किसी को फायर में नहीं डाला जाता। पहले के जो विवाह हुआ करते थे, इसमें विवाह राइट टाइम पे हो जाता, तो जो संघ बनता था
जैसे अभी माद्री माद्री का संघ है, तो माद्री का संघ केवल और केवल पांडु के साथ, ऐसा टाइप। तो उनका विवाह ही 13 में फैसला हो जाता था, 14, 15, 16 में विवाह हो जाता था। प्रभुपाद आगे तात्पर्य में लिखते भी कि 16 के बाद विवाह मतलब गलत है। मनुस्मृति में भी कहा गया विवाह का राइट एज है। देखिए, विवाह का एज आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे भूख लगा है तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। जो ही मेरे पेट में जलने लगेगा और मुझे लगेगा भूख लगी है, तो मैं जला हुआ रोटी भी मेरे से पच जाएगा। तो मेरा भूख, ये मेरा क्वालिफिकेशन है। घड़ी के टाइम पे खाते रहेंगे तो बायोलॉजिकल वो एडजस्ट होने लगेगा, वो अलग चीज है। लेकिन आपको जब भूख लगे तब आप क्वालिफाई करते हैं खाने के। वैसे ही आपका विवाह कब होना चाहिए, तो उसके लिए शरीर जो है इंडिकेशन देगी। तो स्त्रियों के लिए इंडिकेशन हो जाता है, तो उस इंडिकेशन के बाद उसके फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके बाद वो जल्दी से जल्दी विवाह करके उसको पति के घर भेज देना चाहिए। तो ये सिंपल है, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। वो तो डेमोक्रेसी वालों ने, या मैं कहूंगा ब्रिटिशर्स ने लाके अपने लॉज हम पे थोप दिए और अपना गंदगी कचरा हमारे पे डाल दिए। जैसे उनके प्लास्टिक और रबर टायर हमारे चेन्नई में पड़े रहते हैं, पहाड़ के पहाड़। वैसे उनका एक कचरा सिस्टम जो लाइफस्टाइल हमारे ऊपर थोप दिया, लिख के, किताब लिख के। भूख लगा है आपको 12 बजे और खाना मिलेगा 4 बजे, तो कौन खाएगा? ऐसे नहीं खाएगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा आदमी। तो 13 और 14 में आप स्वाभाविक देखेंगे, इनफैक्ट उस उम्र के जो लड़का लड़की होते हैं उनको वो फीलिंग रहता है कि हाँ मुझे कोई कंपेनियन चाहिए, ये चाहिए। तो ये नेचुरल है, वो एक एज का ही पार्ट है। तो 36 में अपने आप लड़कियों को वैरा किया जाता है, माताओं को। 36 के बाद वो अपने पति के साथ भी एक मित्र होते रहते हैं और आध्यात्म में रुचि रखते हैं। अगर आध्यात्म में रुचि तो आध्यात्म में चले जाते हैं, नहीं है तो फिर एकदम मटेरियलिस्टिक घूमते रहते हैं, कुछ और एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो माधुरी थी, वो उनका विवाह हुआ था राइट एज में। तो राइट एज में होने के बाद क्या होता है ना, मन 2-3 जगह नहीं भागता, मन डिवाइडेड नहीं रहता। पूरे मन में केवल पति के प्रति प्रेम रहता है और आश्रय रहता है। तो जब पति चले जाता है ना, तो वो असहाय और विरह वाला जो भाग है उसका अग्नि ज्यादा रहता है। और ऐसा कहता है कि अग्निदेव उस स्त्री को बिना कष्ट दिए उसको अंत कर देते थे। ये पावर था उधर। वो जो मूवी में दिखा था चिल्ला रहे, ऐसा नहीं होता था। अग्निदेव खुद चरित्रवान स्त्री के लिए करते थे। तो ये ऐसा स्टाइल था। और ये सती भी जो है वो यंग एज का ही होता था, ओल्ड एज का नहीं होता था। तो वो अभी तो एनीवेज कलयुग में सती प्रथा भी जो है, सती प्रथा भी बैन है और शास्त्रों में भी कहा कि कलयुग में वो संभव ही नहीं है। वो बहुत हाई लेवल ऑफ डेडिकेशन है, वो कहाँ आज के युग में वो होने में नहीं। ठीक है, तो ये माद्री जो है वो सती में चली गई। और उसके बाद कुंती माता को ही पांचों को संभालना पड़ा, क्योंकि माद्री बोल के गई कि कुंती बोली मैं जाऊंगी सती में, तो बोले नहीं आप रहिए, क्योंकि मेरे 2 बच्चों को तो आप संभाल लेंगे, आपके 3 बच्चों को मैं उतना प्यार नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि उनमें भेदभाव करने का स्वभाव है। तो कुंती माता ने बच्चों को संभाला। अब कुंती माता ने वो लाक्षागृह कांड, बच्चों का पॉइजनिंग, इतना समस्या झेला। वो अपने बच्चों के साथ ही रहने लगी कि भाई इनको कोई भी मार जाएगा, बच्चे हैं। और स्वाभाविक है, पिता नहीं है तो उनका रक्षा करने का काम है। और फिर जब वो वनवास में थे तो भीम के पीछे वो लग गई थी एक हिडिंबा। हाँ, तो हिडिंबा लग गई थी और वो विवाह करना चाहती भीम से। तो जनरली जो बॉडी वॉडी बनाते हैं ना, तो उनको जनरली लड़का लड़की लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको देख के। उनको लगता है ऐसा बलशाली मेरा पति होना चाहिए। तो हिडिंबा राक्षसी थी, तो बोला ये हमारे काम का है। इसमें बहुत बल है। तो वो रिक्वेस्ट की, लेकिन भीम ने रिफ्यूज कर दिया। तो उन्होंने सबने जाके माँ कुंती को रिक्वेस्ट की। तो कुंती माता ने बोला ठीक है। तो भीम ने उनको जो पुत्र प्राप्त करवाया उसका नाम था घटोत्कच, जिसने महाभारत के युद्ध में बड़ा रोल प्ले किया। और घटोत्कच की वजह से ही कर्ण का जो अस्त्र था जो अर्जुन को मारने के लिए मिला था, वो वेस्ट हो गया। तो ये है। और बकासुर को भी मारने के लिए भीम गए थे। आपको स्टोरी मालूम होगा कि माता कुंती कितनी सहिष्णु है, कितनी सेंसिटिव है और कितने कृतज्ञ है, ये आपको पता चलेगा। माता कुंती एक ब्राह्मण के घर पे ये लोग रुके थे। और ये स्थान है आज का जो एक चक्र ग्राम है बंगाल में। एक चक्र जहाँ नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ है। हाँ, तो वहां का स्थान है, वहीं पे वो जगह भी है जहाँ पे ये हुआ था। तो वहां पे एक ब्राह्मण रहते थे और वहां एक असुर भी रहता था। तो वो जो असुर था वो तहस नहस करता था सब कुछ।
तो गांव वालों ने बैठ के उसके साथ डिसाइड किया कि आपको हम महीने में एक आदमी भेज देंगे, और खाने के लिए एक आदमी भी चाहिए था, एक आदमी भेज देंगे, और खाना पीना भर के बुलक कार्ड भर के भेज दिया करेंगे। तो इस गांव में जो आपको महीने का एक दिन चाहिए वो हम आपको खुद दे देंगे, आप तहस नहस नहीं करो। वो भी असुर था, बकासुर, वो बहुत खुश हो गया। हाँ, तो बैठा, तो जो बकासुर था वो बैठा, और आ रहा है आज भोजन, आज कल आने वाला है, कुछ था। और वो दिन था उस परिवार का, वो जो ब्राह्मण का परिवार था, उसका वो मौका था। तो ब्राह्मणों का त्याग इतना हाई रहता है कि उसको आप अपने ऑर्डिनरी ब्रेन से समझ नहीं सकते। वो ब्राह्मण ने कहा कि मैं जाता हूँ कल, आप लोग गांव वाले लोग सब बना के देंगे, बैलगाड़ी लेके मैं जाता हूँ। और उसी घर में ये लोग रह रहे थे, तो पांचों पांडव सोए थे, लेकिन कुंती माता सुन रही थी कि क्या वार्तालाप हो रहा है। कुंती माता जागी रहती थी अपने बच्चों के लिए। तो वो लोग बोल रहे थे कि ये कल हमारा समय है, मैं जाऊंगा, तो तुम बच्चे अपने घर का सब कुछ संभालना, और ऐसा वैसा। तो उनकी पत्नी बोली, नहीं आप नहीं जाइएगा, मैं जाऊंगी, क्योंकि आपके जाने से हम सब अनाथ हो जाएंगे, तो मैं जाऊंगी। उससे बच्चे का पालन पोषण आप कर सकते हैं, और नया विवाह करके इनको माँ भी मिल जाएगी। तो बेटा बोला, नहीं 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 नहीं, मैं जाऊंगा, आप दोनों रहेंगे तो आपको और भी संतानें हो सकती हैं, और मैं वैसे भी अभी बच्चा हूं, तो मैं चले जाता हूँ। तो वो बेटी बोली, नहीं नहीं मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं तो ऐसे भी कहीं विवाह करके किसी और घर जाऊंगी, तो वैसे भी स्कूल का मैं कोई नाम वो करूंगी नहीं, मैं तो किसी और घर में जाऊंगी, तो उससे अच्छा मैं जाती हूँ, आप नहीं जाइए। ऐसा भी था। आजकल का घर होता तो बोलते ए तू जाना, चले माई काय को, तू जा। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे कि नहीं, आप, हम जाएंगे। ये सुनते कुंती माता बोली, रुकिए रुकिए रुकिए, आपको यही प्रॉब्लम है ना, कौन जाएगा? तो आप चिंता क्यों करते हैं, मेरे 5 बेटे, एक चला जाएगा। तो बोले, ना 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 ना, आप तो अतिथि हैं, आपका तो सवाल ही नहीं है कहीं कुछ करने का, आप आराम करिए, आप चिंता नहीं करिए। और उन्होंने आंखों से आंसू तक नहीं लाए ब्राह्मणों ने, ये सोचिए कि अगर हम रो देंगे तो इन लोगों को बुरा लगेगा। तो कुंती माता बोली, चिंता नहीं करिए, मैं इसलिए नहीं भेज रही हूँ कि मेरे 5 बच्चे जाके कोई उस बच्चा खा लेगा बकासुर। मेरा जो भीम है वो बहुत दिनों से ढंग से खाना नहीं खाए, तो जो बैलगाड़ी में खाना होगा वो ये खा लेगा, और वो असुर को मार देगा, तो इसके बाद का आपका जो गांव का प्रॉब्लम है खत्म हो जाए। तो ये तो वो लोग मान नहीं रहे थे, लेकिन लास्ट में कुंती माता तो राजघराने की थी, तो उनकी बात का एक वजन और बात करने का तरीका बड़ा ही स्ट्रांग था और अच्छा था, मतलब कंपैशन के साथ भरा था। ब्राह्मण परिवार मान गया। तो लास्ट में भीम गए। और वो तो खाली गाड़ी ही पहुंचा था बकासुर, उसे पहले भीम घाट घाट ऐसे बोलते मटका खीर, माँ बाप ने वर्णन था कि मटका खीर खाया, और एक हाथ से वो असुर आ रहा था, उसके से मुंह दबाए से ऐसे कटर से मुंह ने दबा रहे थे वैसा, और एक हाथ से मटके से खीर खा रहे हैं, सब चावल दाल मस्त। भीम का एक नाम था वृकोदर, फूल खाते रहते थे, फूडी थे। और उसके बाद द्रौपदी का भी विवाह हुआ, जब लाक्षागृह से निकले, तो आपको पता है द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, तो द्रौपदी भी वहां पे पहुंची उनके परिवार में। और इधर ये भी आता है, हर प्रेयर्स फॉर द लॉर्ड आफ्टर द सन आफ्टर द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, व्हेन लॉर्ड कृष्णा वाज गोइंग बैक होम आर एक्सीलेंटली एक्सप्लेन। हाँ, उनकी जो प्रार्थनाएं हैं एक्सप्लेन हुए। लेटर शी वेंट टू द फॉरेस्ट विद गांधारी फॉर सीवियर पेनेंस। माता कुंती गांधारी के साथ ही गई तपस्या करने के लिए। शी यूज टू टेक मील्स आफ्टर ईच 30 days। 30 दिन के बाद माता कुंती खाना खाती थी, सोचो। She finally sat down in profound meditation and later burned to ashes in a forest fire। जैसे गांधारी ने अपना अंत करा दिया, वैसे कुंती ने भी अपना अंत कर दिया। तो ये है जो एक चरित्रवान स्त्री का पावर। वो कौन सा श्लोक है? कुंती द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। अगर इनका स्मरण कोई सुबह सुबह कर ले तो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। ये पावर है। सभी माताओं के घर में ना इन लोगों का फोटो होना चाहिए, कुंती द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी, इन लोगों का फोटो होना चाहिए। ये आजकल जो हरे कृष्ण। तो ये जो फाइनली सेटल मेडिसिन, उसके बाद एक और चीज बताना था आपको कुंती महारानी को, जो इसमें नहीं है पर मैं बताना चाहता हूँ। वो
हाँ, कुंती माता ने कर्ण को भी मौका दिया था, ऐसा नहीं, उसको बताया था, उसको मौका भी दिया। उसके अलावा कुंती माता इतनी अनफेयर थी कि जब जब सभी बच्चे गुरुकुल से सीख के आए थे, कौरव पांडव, तो अपना अपना प्रदर्शन कर रहे थे। जब वो अपना अपना प्रदर्शन कर रहे थे तो क्योंकि गांधारी को दिखाई नहीं दे रहा था, तो कुंती गांधारी का कंपेनियन बनी थी, वो कान से बोल रही थी सब कुछ। तो जब अपने बच्चों का बताती तो कम करके बताती थी, और कौरवों का बताती तो बढ़ा के बताती, ताकि तो इनको खुश हो। अच्छा, अहिल्या कुंती तारा मंदोर, ओके, वही बोला कुछ, तो अभी बहुत पुराना श्लोक है, बचपन में सीखा था। बचपन में मेरा बहुत भाग्य है कि मैं एक स्वाध्याय परिवार से जुड़ा था, मेरे फादर तो मुझे ले जाते थे वहाँ, ये सब श्लोकास बहुत होते थे। अच्छा था, पढ़ने में मजा, अच्छा, बहुत अच्छा लगता था। तभी समझ में नहीं आता था, बस अपना बच्चे थे तो रिसाइट कर लेते थे सबके सब। और खाली टाइम में कॉलेजेस में भी जाते तो पढ़ते रहते थे ये सब, तो अच्छा है। तो अहिल्या द्रौपदी से एक्चुअली पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज है कि जब ये हुआ था, क्या कहते हैं उसको, महाभारत युद्ध हो रहा था, तो महाभारत के युद्ध में भी कुंती माता ने परफेक्ट वर्णाश्रम सिस्टम सिखाया, क्योंकि वो बहू तो हस्तिनापुर की है, युद्ध धर्म अधर्म का है, तो वो तो कुरुक्षेत्र में चलेगा। कुंती माता ने अपना धर्म किया, वो अपने जो पति का एरिया है यानी हस्तिनापुर है, वो वहीं रही वो, क्योंकि वो कह रहे हैं जो भी आउटपुट आएगा मैं स्वीकार करूंगी। अगर दुर्योधन राजा बन जाता है इन लोगों के युद्ध के बाद, जो मैं बहुत ट्राई की हूँ, नहीं होना चाहिए, आप भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन देखिए भगवान की इच्छा के सामने बड़ो बड़ों का फेल है। भीष्म भी ट्राई किए, नहीं होना चाहिए। अर्जुन तो लास्ट में हथियार छोड़ दिया, लेकिन वहां एक सुदर्शन चक्र लेके बैठा हुआ था, जिसने डिसाइड कर लिया था, और वो हंस रहा था जब सब लोग प्लान बना रहे थे, वो हंस रहे थे। वो बोल रहे अच्छा, हाँ बराबर है, जाके पटाते हैं हम लोग कर्ण को, वो बनेगा सम्राट। किसको भेजा, उन्हीं को। भगवान बोले देखो तुम्हें मौका है सम्राट बनने का। और कर्ण जानता भी था ये सुप्रीम लॉर्ड है, लेकिन वही है, आसक्ति के सामने फेल हो गए, अंध दोस्ती के सामने। तो वहां पे भी उन्होंने दिखाया कि वो उधरी थे, अपने धर्म का पालन किया, अंत तक पालन किया। अब आता है द्रौपदी का। तो द्रौपदी जो है, ये जब इनका विवाह अर्जुन से हुआ, और इनका जन्म जो है यज्ञ से हुआ, ये जो अ, जब द्रुपद का अपमान हुआ तो द्रुपद ने यज्ञ किया बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य का, कि द्रोणाचार्य का हत्या करे, ऐसा एक पुत्र प्राप्त हो। तो पुत्र और पुत्री दोनों प्राप्त हुए। धृष्टद्युम्न उनका बेटा था, और द्रौपदी जो है उनका भी जन्म यज्ञ से हुआ। यज नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके अनुष्ठान में ये हुआ। तो द्रौपदी जो थी वो प्योरली 100% धार्मिक लेडी थी, 100% यज्ञ से आई थी, और तेजस्वी थी, और ऐसा कहते हो श्याम वर्ण की थी। लाइक जनरली ब्यूटी बोलते तो लोग फेयर कलर समझते हैं ना, ये श्याम वर्ण की थी, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल थी। और इन्होंने जो है इनका विवाह जब हुआ तो अर्जुन से हुआ। तो जब युधिष्ठिर गए और माँ को बोले माँ हम लोग कुछ आज जीत के आए हैं, तो तब तक माँ ऑलरेडी इसमें थी कि क्या पूजा करके, बोली जो भी है पांचों में बांटना। तो अब माँ का शब्द था, और युधिष्ठिर महाराज जैसे बेटा थे, तो उन्होंने बोला मैं और भीम संन्यास ले लेते हैं। तो देखा तो ये समस्या हो गया, अब करे तो करे क्या। फिर व्यासदेव ने आके बताया कि प्रॉब्लम ऐसा है कि आप पांचों को विवाह करना पड़ेगा, उसका कारण द्रौपदी को शिव जी ने आशीर्वाद दिया था, पांच उसका पति का, तो इनको ये वरदान मिला हुआ है, तो ये इनको करना पड़ेगा। तो फिर वो विवाह हुआ, और इधर उन्होंने बोला है कि सब बच्चों का नाम है। तो उसमें भी ना वो एक रूल होता था कि द्रौपदी एक साल एक हस्बैंड याद रखिए, फिर तपस्या करती थी, मेंटल क्लींजिंग होने के बाद वो दूसरे के साथ हस्बैंड याद रखिए, ऐसा था। ये आजकल की तरह नहीं। महाराज युधिष्ठिर का जो बेटा हुआ उसका नाम था प्रतिभित। भीमसेन का जो बेटा था उसका नाम था सूतस्वम। अर्जुन के बेटे का नाम था श्रुतकीर्ति। नकुल के बेटे का नाम था शतानिक, और सहदेव का बेटे का नाम था श्रुतकर्मा। तो शी इज डिस्क्राइब्ड एज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, इक्वल टू हर मदर इन लॉ कुंती। कुंती माता की तरह वो बहुत सुंदर थी, और धार्मिक रूप से भी बहुत, जो धर्म का पालन करते हैं ना उनके चेहरे पे अपने आप तेज आते हैं, आप देखिएगा। अगर आप धर्म का पालन करते हैं तो आप सत्य गुण का अवलंबन करेंगे,
तो भले ही आपका कलर शेड स्ट्रक्चर आगे पीछे हो, पर तेज से ही वो ब्यूटी बहुत, ऐसा आपको लगता है कि तेजस्वी है ये, वैसा है। तो ऐसे तेजस्वी थी। हाँ हाँ, और यहाँ पे कहा जाता है कि ड्यूरिंग हर बर्थ देयर वाज एन एरो मैसेज दैट शी शुड बी कॉल्ड कृष्णा। जब वो उनका प्राकट्य हुआ तो आकाशवाणी हुआ, आकाशवाणी में कहा कि इसका नाम कृष्णा रखना है। तो कृष्णा यानी एक कृष्ण यानी सांवला भी होता है, और कृष्णा दुर्गा का भी नाम। और क्योंकि ये कृष्ण की खास सखाओं में एक है, मतलब एक होता है कि माधुर्य भाव अलग हो जाता है जहाँ अल्लाह में रिलेशन है, ये जो था ये फ्रेंडली में, जो एक होता है ना जहाँ पे एक आप ऐसा लड़का लड़की भी बात करते हैं, पर वो बातें जो होती है ना वो एक शेल्टर और फ्रेंडली होती है, यानी वहाँ हस्बैंड वाला शेल्टर नहीं है, वो एक फ्रेंडली शेल्टर है जहां आप अपनी मन की बातें पूरी खुली खुली कर सकते हैं। कभी कभी आप पति से भी छुपा सकते हैं कोई चीज की भाई ऐसे बोल देंगे तो संबंधों में खटास आ सकता है। एंड दोस्त के साथ ऐसा है ना कि उसको गाली देके बोल दो, कुछ भी बोल दो, अंदर रखता है चलता है वो, ऐसा टाइप ना। तो वो ऐसे थे, इसलिए जब उनको कष्ट होता था द्रौपदी को पहले कृष्ण को याद करती थी, और कृष्ण भाग के आते। हाँ, इनफैक्ट कि जब एक बार कृष्ण को ऐसा कुछ कट गया तो कहती कि द्रौपदी ने विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या फाड़ना है कपड़ा, इमीडिएटली साड़ी का टुकड़ा फाड़ के वहां बांध दिया। तो ये एक अलग बॉन्डिंग है, जैसे बॉन्डिंग है, बहुत प्योर फ्रेंडशिप है जो जनरली होता है। तो जन उसमें प्योर एंड प्योर रिलेशन है, और ऊपर से वो द्रौपदी तो डिवोटी है, ये डिवोशनल साक्ष्य की बात हो रही है। नॉर्मल मैटर साक्ष्य में इच्छा पूरा हो जाए तो आदमी दूर हो जाता है, पर यहाँ पे डिवोशनल साक्ष्य बहुत हाई लेवल है। और उनको बहुत फेथ था द्रौपदी को कृष्ण पे, हमेशा ब्लाइंड फेथ कि वो मेरा रक्षा जरूर करेंगे। इसलिए वो पहले भी जानती थी, जब ये दुशासन ले जा रहा था ना, वो जानती थी जानता नहीं मैं किससे प्रोटेक्टेड हूँ, लेकिन वो बाल खींच के ले जा रहा था जोर से। वो 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 बोलिए, वो जानती थी 5 पति तो इस दुनिया के हैं, मैं कृष्ण की हूँ, ये उसको था। इसलिए जब लास्ट में उसने सबको मौका दिया, पतियों को देखा उन्होंने मुंडी नीचे कर दिया। हाँ, जब वो इतना दुर्योधन के पास गया तो दुर्योधन हंसने लगा था, बस मजे ले रहा था। जब गुरु द्रोणाचार्य के पास गए तो द्रोणाचार्य नमक खा लिए थे, पगार लेते थे हस्तिनापुर से, क्या मुंह खोलेंगे, अपने बेटे के प्रति लाचार थे, वहीं उन्होंने, इसलिए उनका भी अंत हुआ युद्ध में। भगवान सबको सब दे देते हैं, आपका इतना सा आसक्ति आपको मार खिलाएगा। भीष्म के पास गए, धृतराष्ट्र के पास गए, धृतराष्ट्र का ससुर लगेगा यार, तुम तो शर्म करो, राजा वाजा छोड़ो, ससुर ऐसा नहीं करने सकते। वो भी हाँ करके धृतराष्ट्र, मेरे को तो सब कैरेक्टर्स को अभी भी मारने का मन करता है। ये इंसिडेंट तो नहीं मानना, मेरे को अभी भी ना गुस्सा आता है, अभी भी समो। वो सीता हरण का जब आता है ना, मैं रामायण में बैक स्टेज में जाके मैंने उसको गाली दे के आया था एक जगह गया था, वहां वो कर रहा था, तो वो जो रावण था ना वो, मैं उसको गाली दे के आया था बहुत पहले। वो भारत नाट्य मंदिर करके पुणे में कोई मुझे ले गया था, बोले चलना बहुत अच्छा है, तो टिकट निकाला तो मेरा दोस्त मेरे को सटक गया, मैं जाके गाली दे गया था उसको। तो एनीवेज ये भाव है। तो यहाँ पे द्रौपदी को जब देखा उन्होंने कि ये मेरे, धृतराष्ट्र भी जो है वो ध्यान नहीं दे रहा है, भीष्म के पास गए। भीष्म धर्म के ज्ञाता है, तो ऑब्वियसली इसमें भीष्म का वर्जन ये आता है कि भीष्म चाहते थे कि ये युद्ध हो, और कोई कारण बन नहीं रहा था। वो चाहते थे कि अगर इसका अपमान होगा तो वो उतरेगा, और वो उतरेगा तो खत्म करके विनाश कर देगा, और ये दुर्योधन बहुत टाइम पास कर, ऐसा उनका वर्जन था। तो भीष्म ने भी मना कर दिया, मतलब कुछ किया कर नहीं सकते ऐसा दिखाया। वो बोले तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग जीव हो, जीव, ईश्वर जो हेल्प कर सकता है जीव नहीं कर सकता, चाहे वो तुम्हारा पति हो, तुम्हारा गुरु हो, तुम्हारा ससुर हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारी अपनी शक्ति भी। उन्हें लास्ट में दांत से साड़ी पकड़ा था, माता को दांत बहुत स्ट्रांग होता, तो उससे भी जब छीन लिए तब उन्होंने अपना असली पावर दिखा था, पावर ऑफ डिवोशन। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं तथा तो न माता न बंधो न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। भवानी को कहते हैं, पर ये हम ईश्वर को लगा सकते कि आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्य वक्त्र,
विपत्तौ प्रविष्ट प्रणष्ट सदा हम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। देखिए भगवान के सिवाय हमारा कोई नहीं। ये द्रौपदी ने दिखा दिया, इसके लिए विवस्त्र होना बड़ा चीज थी। बहुत बहुत शेमलेस एक्ट है, शेमलेस, हाईली शेमलेस एक्ट है। हाँ, एक पाप का एक लेवल होता है। और इसलिए मैं कर्ण का सपोर्टर को तो मैं तो ठोक ही दूंगा मेरे सामने आएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट कर्ण ने दिया था कि तुम ये करो। दुर्योधन ने भी ये नहीं बोला था। दुर्योधन ने वो बोला अभी दासी हो गई, बर्तन मांजेगी, ऐसा कुछ। लेकिन कर्ण ने ये गंदा बात बोला था। तो अगर कोई कर्ण का सपोर्टर है उसको वहीं ठोक दो पहले। बोले ऐसे थर्ड क्लास आदमी का यहाँ पे आजकल लोग है ना मेमेज बनाते हैं और वो दिखाते हैं कि मैं रावण हूँ, मैं कर्ण हूँ, वही ठोक दो। बोलो वो उनको ठोकाई हो गया, हम तेरे को भी ठोक। धार्मिक लोगों को जागना होगा। जो ही कोई कर्ण रावण बन के हीरो बन रहा है वही चटाचट बजाना चालू कर दो, बोले हम राम की भक्त हैं। बोला ऑब्वियसली मेरा ये वर्जन डाइजेस्ट नहीं होगा आपको, पर ठीक है। द्रौपदी का मैटर। तो द्रौपदी जी है जो है वो दिखा दिया उन्होंने कि भक्ति का क्या शक्ति है, कि भगवान का शरणागत अगर आप लेते हैं तो आप वहां पे ये कर सकते। उसके अलावा भी जो कीचक का लीला हुआ था, आप सबको मालूम होगा कि अ, कीचक जो विराट नगरी में विराट राजा का जो साले साहब थे, तो वो जो थे वो वहां पे अज्ञातवास में युधिष्ठिर, अ, अर्जुन और ये सब जो थे वहां अलग अलग रोल में थे। और भीम जो थे वो खाना बनाने वाले कुक के रूप में गए थे। और ऐसा करके सब लोग थे। तो वहां पे द्रौपदी ने दासी का रूप ले लिया था। तो विराट नगरी में दासी का रूप ले लिया था। अब कोई इसको पूछता था तो पति है, विवाह हुआ है, अब इतना सुंदर लड़की है, ये है वो है, तो पूछेंगे ही लोग। तो बोलते थे मेरे 5 पति हैं और अभी सब जो है वो दिव्य है, सेलेस्टियल है। वो अलग अलग नाम रखी थी सबका। तो बोले वो नाम मैंने पढ़े थे पर भूल गया हूँ। तो वो बोले जब मैं पुकारती हूँ तो वो आ जाते हैं। हाँ, सारिंद्री, सारिंद्री उसका नाम था उधर। और उसका नाम नहीं, उसने जो पतियों के नाम रखे थे 5, मैं भूल गया। अच्छे थे वो। तो वो बोलते मैं पुकारती हूँ तो आ जाते हैं। तो लोग हंसी मजाक करते हैं, तो ऐसी बोलती है। 5 गंधर्व पति थे तेरे भाई। हाँ, 5 गंधर्वों को अपना पति बताई थी, नाम भी था वो। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये कीचक जो था बदमाश था। तो ये उसकी बहन तो रानी थी। तो बहन ने ही बोला, नहीं रानी ने बोला कि जाओ मेरे भाई को ये सब दे के आओ, कुछ देना था। वो गई तो ये कीचक ने उसको बोला तुम मेरे साथ रहो। तो ये बोला नहीं मैं विवाहित हूँ, मेरे पति हैं, आप प्रणाम वाम करिए। तो उसने उसको जबरदस्ती हाथ पकड़ा। तो उसको क्या पता है दासी नहीं है, ये क्षत्रियाणी है। वो भी पांडु कुल की है। आंडू पांडु नहीं, पांडु कुल की है। उसने ऐसा कहते हैं, महाभारत में ऐसा बनता है, उसने उसका हाथ उल्टा पकड़ के ऐसे ऐसे घुसा मारा छाती पे। वो एक्चुअली 50 फीट पीछे जाके गिरा महल में, फाड़ करके। मूवीज में दिखाते ना, इसलिए साउथ इंडियन मूवी दिखाते लात मारो ढूंढ करके 4 स्कॉर्पियो उड़ के, वैसा टाइप पूरा लगा उसको। उसको समझ पीछे होश आया, बोला कौन है। लेकिन अब उसको और दिल आ गया कि नहीं क्षत्रियाणी मेरे कैटेगरी के, तो ये उल्टा हो गया। वो तो चली गई और रानी को बोली मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और वो जाके राजा को भी बोली। तो वहां युधिष्ठिर बैठा हो, तो युधिष्ठिर मंत्री परिषद में था। तो अब युधिष्ठिर कुछ दिखा नहीं रहा हाव भाव, न जाके उसको रक्षा करने की बात कर रहा है। तो इसलिए एक्चुअली ये 5 पति। लेकिन द्रौपदी को जब समस्या आता था ना, जो ऐसे वाले समस्या आता था, तो भीम के पास ही जाती थी। क्योंकि भीम जो थे ना, वो मतलब मेरे पत्नी को कैसे बोल दिया करके वो ठोक देते थे। तो पत्नियों को ऐसा पति बहुत पसंद होता है जो स्पेशली उनके लिए फाइट करता है। हाँ, वो अलग चीज है कि वो फाइट वाला निकला तो माता हर जगह लड़ाई करके मनोरंजन कर लेती है, हाँ ये लड़ेगा अभी। तो वो भीम जो था वो कुकिंग करता था। वो किचन में इसलिए रखा था उसको युधिष्ठिर ने रूप बदल के। खाना अच्छा बनाता था, और जितना खाना है तू बना के घर, राजा के दरबार में ये तो कमी नहीं होगी। राजा के दरबार में रहो खाओ। तो उन्होंने क्या किया, कीचक ने इसने जाके कंप्लेंट किया, मतलब किचन में जाके इसको भीम को, कि मेरा ऐसा ऐसा कर रहा है। बोले एक काम कर, उसको बहुत, वो अभी चुप नहीं बैठने वाला है, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो एक काम कर, उसको आज रात को डांसिंग जो एक एरिया था जहाँ डांस करते हैं, मतलब नर्तक लोग प्रैक्टिस करते हैं डांस ड्रामा का, तो वहां उसको नाट्यशाला में बुला ले।
और बोल मैं वहां तुझे मिलूंगी, मेरा मन बदल गया, ऐसा बोल रहे उसको। बोले लेकिन अभी दिन में नहीं, रात में मिलूंगी, वहीं मिलेंगे, और लेकिन तुम अकेले आना। तो द्रौपदी जाके उसको बोली कि देखिए मुझसे गलती हो गया, आपने इतना अच्छा ऑफर दिया था, ये वो फलाना ढिमका, आप आइए नाट्यशाला में, मैं वहां आपके लिए बहुत सुंदर से सजूंगी, आपको कौन से फूल पसंद है, ये वो टाइम पास सब किया। देखिए क्षत्रियों को एक्टिंग भी आना चाहिए, हमेशा दादागिरी नहीं करना, थोड़ा चालाक भी बनना पड़ता है, राजनीति में तो बनना पड़ता है, हर बार धीटता से काम नहीं होते, कहीं कहीं टेढ़े से भी काम करना होता है। द्रौपदी बोली बोली हाँ हाँ हाँ, बहुत खुश हो गया, दिन भर परफ्यूम मार के बैठा हुआ था कि अब रात कब होगा। और गया वो, जो वहां गया तो वहां पे ऐसे बाल, वो स्टेज से उसको यहाँ से दरवाजे से आया तो देखा दूर स्टेज पे ऐसे बाल से, हाँ ऐसे कोई खड़ी है, सुंदर बाल श्रृंगार करके खड़ी है। वो इतना गया, वो बोले अरे सरेंद्री सरेंद्री करके गया पकड़ने, और जब पकड़ा तो उसकी ग्रिप में ही नहीं आ रहा था, इतना बड़ा भीम था उधर। बोले ये क्या दाढ़ी वाड़ी इधर, हमारा कुक इधर क्या कर रहा है। तो भीम ने बाल ऐसे किया, झपाक, इसको लिया ऐसे, पटक पटक के इतना मारा, और साइड में ही वो खड़ी थी, द्रौपदी को साइड में खड़े होकर देखा, देख, और द्रौपदी हंस रही थी, ऐसा क्षत्रिय थी ना वो, ब्राह्मणी होती तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, एक दो थप्पड़ मार के, ऐसा नहीं है वो, क्षत्रिय थी, मार उसको, मार मार, मुंह में नाक फोड़, उसको इतना मारा इतना मारा। महाभारत में वर्णन आता है कि वो फुटबॉल जो है वो फुटबॉल की तरह बन गया, फुटबॉल बन गया। तो अब भीम बोला देख अब मारा पीटी का आवाज गूंजा हुआ है, इसका चीखने चिल्लाने का आवाज गया है, तो लोग आएंगे, इसका आवाज पहचानते हैं लोग, महल का साले साहब है ये, तो अब तुम यहां से निकलो, मैं जा रहा हूं। तो भीम अलग रास्ते से निकल गए, जहां से कोई नहीं आता, जंगल के रास्ते से, लेकिन ये नहीं गई, ये मतलब माता जी थी ना, एकदम खुश हो गई, मेरा पति ठोका इसको, और उसको ये भी मालूम तो, और सो आएंगे तो इधर ही मारेगा वापिस आके। माता जी लोग पति का बात ही नहीं सुनती। वो गई नहीं वहां, फिर वो जो भाई लोग है तो आ गए सब, बहुत सारे भाई थे कीचक के, वो भी आए, बोले भैया भैया मर तो गया तेरा भैया फुटबॉल। तो सबने बोला यही, और कुंती हो उसने क्या किया, द्रौपदी ने बाल छोड़ दिए एकदम, मतलब खुशी के मारे, मुझे बाल चाहिए ना तुझे देखने के लिए, ऐसा टाइप, देख बाल देख, ऐसा टाइप, तो गुस्सा कर दिया। पर यहाँ पे जो इसके भाई थे ने बोला इसके वजह से इसका मौत हुआ है, इसके गंधर्व पतियों ने आके मारा है इसको, तो हम इसको सती करेंगे, जबरदस्ती सती करेंगे इसका, हमारे भाई के अग्नि के साथ। तो इसको बांध दिया, द्रौपदी को बांध दिया उससे, रस्सी से, रस्सी से बांध दिया और लेके जाकर सती करेंगे। जब लेके जाते ये वापिस चिल्लाई, वो नाम चिल्लाई, तो जो उसका कोड नेम था वो नाम चिल्लाई, तो ये दिन समझ गए कि ये गई नहीं होगी, तो वहां कुछ तो हो गया। बोले अब क्या करें, पत्नी को समझ के लेना होता है, पत्नी को एक से ज्यादा बार नहीं समझाने का, अपने जीवन में गलती नहीं करने का। तो भीम आया, उसने पेड़ उठाया, वो पेड़ रास्ते में जितने पेड़ उठा के जितने लोग थे टप्पा टप सबको मार के फुटबॉल बना दिया, सबको मार के। अब बोला अरे द्रौपदी अब तो जा, सारिंद्री अब जा। तो फिर बोले ठीक है जाती हूँ। तो बाद में वो बाल वाल छोड़ के, लाइक उसको रस्सी उसी से बांधा था ना, तो बॉडीली कपड़े भी, बॉडीली कपड़े भी जो थे वो थोड़े लूज टक टाइप थे, तो ऐसे भूत भूत नहीं होते जैसे लूज टक ऐसे रहते हैं, बाल है और सिंदूर इंदूर यहाँ हो गया ऐसा वैसा टाइप, और ऐसे आ रही थी वो महल की तरफ। तो ऐसा कहते महाभारत में वर्णन था कि जो राजा था विराट, उसको समझ में आया कि ऐसा हुआ है, तो वो खड़ा था दरवाजे पे अपने रानी के साथ, तो वो मोंजुलिका है ना, मोंजुलिका की तरफ आ रही थी एकदम, अभी मोंजुलिका, वो आई आगे, और राजा ने थरथरा रहा था कि इसके कौन 5 गंधर्व पति है, हमारा बैंड बजा दिया है। अब वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आपको चिंता नहीं करना है, ये राजमहल में आपको जो चाहिए आपको कमरा दिया जाएगा, आपको ये दिया जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आप एकदम आराम से रहिए, ठीक है। तो अब क्या था, ये मैसेज जाने वाला था कि इतने लोगों को मारा है, इतने लोगों को मारा है, ये जाने वाला, तो इसका मतलब ऐसे बड़े योद्धा कहाँ है, तो वो कौरवों को पता चल जाता। लेकिन एनीवेज वो आखिरी दिन था, वो आखिरी दिन था, और सुबह दूसरा दिन चालू हो गया था, वो युद्ध का वो आखिरी दिन था जिस दिन युद्ध करने वो लोग आ गए थे।
तो ऐसा है, तो बेसिकली फाइनल डे। तो द्रौपदी को बहुत सारे समस्याओं से जाना पड़ा, जो आज की तारीख में देखिए भगवान क्या करते हैं ना, जो कलयुग में होने वाला है वो कलयुग से पहले दिखा के चले गए कि कैसे स्त्रियों को तकलीफ दिया जाएगा, उनके कमजोरी का फायदा उठाया जाएगा, तो कैसे स्त्रियों को बचाना है अपने आप को। आप भगवान का आश्रय ले सकते हैं। आज भी ऐसे ही होता है, कई बार कोई स्त्री है जिसको समझो पति नहीं है या कुछ है, तो लोग उसको ताड़ते हैं या गलत नजर से देखते हैं, बोलते हैं, तो ये बहुत गलत है। ऑब्वियसली पुलिस डिपार्टमेंट भी क्या कर लेगा, वो कहाँ कहाँ जाके खड़ा होगा। तो ये जब तक हम समाज में नए जनरेशन शासन नहीं खड़ा करते, तब तक ये नहीं होने वाला। अभी भी मेरे गुरुकुल में बच्चों को यही सिखाता हूँ, अपने से दुर्बल को हाथ तक नहीं लगाना, उसके बारे में गलत भी नहीं सोचना, क्योंकि तुम अगर ऐसा करोगे तो एक दिन तुम किसी स्त्री के बारे में भी गलत सोचोगे, तुमसे कमजोर है। तो बोले अपने से कमजोर को गलती से, इसलिए गलती से भी किसी स्त्री पे हाथ नहीं उठाना। तो दो थप्पड़ तुमको मार दे तो वहां से चले जाना, अनादर कर दिए तो वहां चले जाना, बात नहीं करना, बात अलग है, लेकिन स्त्री पे हाथ नहीं उठाना। स्त्री पे हाथ नहीं उठाना। एक बार हुआ था, गलती मैंने उठाया नहीं, मैंने गलती से, मुझे कुछ पैसे का बहुत अर्जेंट जरूरी था और मैं कैसे मांग नहीं पा रहा था। अब घर का बात है, लेकिन मैंने मेरी बहन से मांग लिया। बहन से मांग लिया, उसको भी बिजी थी वो, बोली अरे क्या अब ज्यादा तू बार बार फोन कर, मैं बिजी हूँ। तो मुझे दुख हुआ कि अरे इसने पैसे नहीं दिए, तो मैं बड़ा नाराज था। तो एक दिन मैंने घर पे बोल दिया कि अरे मैंने 500 ही तो मांगे थे, दे देती मैं बाद में दे देता इसको। तो पिताजी मुझे ही डांटने लगे। तो मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने एक चीज सिखाया जो मैं आज भी अपने लाइफ में अप्लाई करता हूँ। बोलते देखो, औरतों से पैसा नहीं मांगना चाहिए बेटा कभी। क्योंकि हमारे, बोले हम लोग को कभी भी है ना अपने सबॉर्डिनेट को देना है, लेना नहीं। तू भूखा रह जाता तो भी चलता, लेकिन हमने ऐसे किसी सबॉर्डिनेट से पैसा नहीं मांगना। हाँ बोलो भगवान भेज देंगे तेरे लिए खाते, मुझे बोलता तो मैं मेरा ये घर बेच के तुझे पैसा दे देता। लेकिन स्त्रियों से अपनी तरफ से मत मांगना। मैं बोला ठीक है। उसके बाद से नहीं मांगा, लेकिन अब मेरी बहन ही सुधर गई, खुद ही देती है कभी-कभी। तो सुधर के मतलब वैसे वो कुछ बिजी थी तो नहीं दे पाई थी, तो वो थोड़ा मन में गुस्सा था, नहीं दिया है मैंने। वो होता है ना, मैंने इतना हेल्प किया मुझे नहीं दिया सडक। वो ठीक है, बच्चा भाई बहन वाला बात था। तो पॉइंट क्या है कि ये जो कल्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें हमारे हमें सीखना है, हमें नीचे वालों को सीखना है कि अपने से नीचे वाले को, और वहां कृष्ण वास करते हैं, उस व्यक्ति को भगवान एम्पावर करते हैं, ये बहुत बड़ा चीज है। तो ये हमने देखा, ये वाले सब चीजें हमने देखी, और इसमें यहाँ कहा गया है कि she was very much aggrieved when with her five, अरे 9:20 हो गए, घड़ी देखा ही नहीं, सॉरी। नहीं, लेकिन मैं अभी और 2-3 मिनट लेता हूँ प्लीज। She was very much aggrieved when with her 5 sons which were killed by अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने उनके 5 बेटों को मारा था, आपको याद है, जो सो रहे थे, बच्चे थे, उनको वध कर दिया। तो वो बहुत दुखी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कृपी का विचार करते हुए अश्वत्थामा को मारने नहीं दिया, उसको सिर्फ दंड कर दिया। तो बट व्हेन युधिष्ठिर एंटर्ड द हेवनली प्लैनेट, he saw Draupadi gloriously present there as the goddess of fortune in the heavenly planet। तो एक राज लक्ष्मी की तरह उन्होंने द्रौपदी को स्वर्ग में देखा। तो ऐसा है। अब आता है सुभद्रा माता के बारे में। तो सुभद्रा महारानी जो है, ये भगवान की बहन है, वसुदेव की बेटी है और कृष्ण की बहन है। वो वो जगन्नाथ जो है, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी है, बलदेव जी और सुभद्रा महारानी है। इनका वर्णन तो पहले स्कंद में भी बहुत बार आ चुका है, और शंकराचार्य भी उनके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो सुभद्रा महारानी उनकी स्पेशल सिस्टर है, और यहाँ पे अर्जुन जी से उनका विवाह हुआ, ये मैंने कल भी आपको बताया कैसे वो रथ लेके खुद ही चली गई थी। और सुभद्रा वाज वेरी मॉडिफाइड बाय द बर्थ, बट ऑन द बर्थ ऑफ परीक्षित शी वाज हैप्पी एंड सोलेस्ट। क्योंकि अभिमन्यु जो है वो सुभद्रा का बेटा था, तो जब वो गया तो बड़ी दुखी थी वो, लेकिन जब परीक्षित बच गया और वो था, तो वो उसका कंपनसेशन यहाँ पे हो गया था। इस प्रकार से सुभद्रा महारानी के बारे में बताया। क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही समय ले लिया आप लोगों को, कल हम लोग 5वें श्लोक में जाएंगे। हरे कृष्णा। ये आप में से किसी को एक आज ऐसा है कि हमारे एक माता जी हैं जो डिवोटी हैं, रेगुलरली क्लास सुनती हैं, हो सकता है अभी भी सुन रही हो। उनकी बेटी आईसीयू में है, तो कल बड़ी दुखी थी, फोन किया था माता जी ने, हमने बहुत प्रे किया उनके लिए।
तो हम मैं चाहता हूँ एक थोड़ा कीर्तन कर दें उनके लिए हम लोग, वो बच्ची के वेलबींग के लिए और स्पिरिचुअल बीइंग के लिए हम लोग कीर्तन कर दें सब लोग मिलके। मैं यहाँ गाऊंगा, आप अपने साइड में म्यूट होके ही गाइएगा, क्योंकि अंदर में आवाज आएगा तो टाइम लैप्स से कीर्तन हरे अच्छा होता है। कृष्ण प्रभु जी। तो आप अपने साइड से गाइए। और उसके बाद हमारे आशा माता जी हैं जो एक भजन सुनाएंगी, तो ये दो करेंगे। और कृष्ण लाल जी आपका एक पेंडिंग रखेंगे कल के लिए। मैंने आज आपका टाइम खाली, मैंने घड़ी देखा ही नहीं, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप अपना जो बना के रखा है प्लीज उसको कल के लिए रखिएगा, ठीक है। कृष्ण लाल जी अपराध तो नहीं मानेंगे ना? नहीं 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 नहीं, पर नहीं। थोड़ा हम लोग कीर्तन करते हैं उस बच्ची के लिए, ठीक है। यस सर। आप लोग लेकिन अपने साइड में गाइएगा म्यूट करके। ओके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा रमण राधे गौरमिताय जय गौरमिताय जय गौरमिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। ये सारा हम समर्पण करते हैं उस बच्ची के लिए, उसके वेलबींग के लिए।
हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हाँ सॉरी, आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे उससे पहले मैं, आशा माता जी आप कहीं हैं तो प्लीज, उन्होंने बोला तो भजन सुनाना चाहती हैं, आप कहीं हैं तो आपको हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ तो आप अनम्यूट करके आप अपना भजन सुना सकते मुझे बांसुरी के कान्हा सातों ही सुर तू दे दे। मुझे बांसुरी के कान्हा सातों ही सुर तू दे दे। तेरी महिमा दिल से गाऊं, मुझे ऐसा वर तो दे दे। तेरी महिमा दिल से गाओ, मुझे ऐसा वर तो दे दे। जी चाहे मैं भी तुझसे गीता का सार जानूं, जी चाहे मैं भी तुझसे गीता का सार जानूं। तेरी करुणा मुझ पे बरसे, तेरा ही नाम जापूं। तेरी करुणा मुझ पे बरसे, तेरा ही नाम जापूं। जहाँ हो तेरा बसेरा, मुझे ऐसा घर तो दे दे। जहाँ हो तेरा बसेरा, मुझे ऐसा घर तो दे दे। मुझे बांसुरी के कान्हा सातों ही सुर तो दे दे। हो मेरे मुख से हर समय ही बस हरे नाम निकले। तेरे सुर से सुर मिला तो तेरा ही नाम निकले। तेरा ही नाम निकले। आ जाए तो भी सुन कर ऐसा असर तो दे दे। आ जाए तो भी सुन कर ऐसा असर तो दे दे। मुझे बांसुरी के कान्हा सातों ही सुर तो दे दे। तेरी महिमा दिल से गाऊं, ऐसा तू वर तो दे दे। ना है सुर ना है मेरा, रस खान भी नहीं मैं। ना ही सुर ना ही मेरा, रस खान भी नहीं मैं। भक्ति के धन से इतना धनवान भी नहीं मैं। पहचान लूं तुझे मैं, ऐसी नजर तू दे दे। पहचान लूं तुझे मैं, ऐसी नजर तू दे दे। मुझे बांसुरी के कान्हा सातों ही सुर तो दे दे। तेरी महिमा दिल से गाऊं, मुझे ऐसा वर तो दे दे।
ओ भगवन तुझे कैसे पुकारे, ओ भगवन तुझे कैसे पुकारे, जो तुम आओ निकट हमारे। अश्रु बहे हैं भक्ति भाव के, जब जब जापे नाम तिहारे। मेरे हृदय में शमन करो तुम, मेरे हृदय में शमन करो तुम, अपने पास बुला लो कान्हा। झूठे जग से ना मिला मुझे कुछ, अब बस चाहो प्रेम तुम्हारा, अब बस चाहो प्रेम तुम्हारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। सब लोग हरि बोल करिए, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल। हरि बोल। दंडवत प्रणाम माता जी। ठीक है, आज ऐसा है कि अभी ऑलरेडी टाइम हो गया है, तो क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, तो कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।